कृति और आप देख रहे हैं महाभारत। सीधे प्रयागराज से आपके लिए लेकर आ रही हूं महाभारत। हर्षा की हत्या पर 23 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या पर कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन शोर उन आवाजों का नहीं है जिन्होंने हिजाब पर इतनी आवाज बुलंद की। शोर उन आवाजों का नहीं है जिन्होंने किस तरह से पहले हुई मॉब लिंचिंग पर इतनी आवाज की कि यह बता दिया कि यह देश रहने लायक नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, किस तरह से अवार्ड वापसी की शुरुआत कर दी। लेकिन हर्षा की हत्या पर अभी तक चुप्पी बनी हुई है। क्या हर्षा का गुनाह सबसे बड़ा यही कि वो हिंदू था, और क्या हिंदू की हत्या पर शोर भी नहीं होगा, आवाज भी बुलंद नहीं की जाएगी? आज यही सवाल महाभारत में उठा रही हूं, क्योंकि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी आज उन लोगों के मुंह सिले हुए हैं जिन्होंने अवार्ड वापसी का भी ऐलान कर दिया, यह भी कह दिया कि भारत रहने लायक नहीं, और यह भी कह दिया कि किस तरह से असहिष्णुता भारत में लगातार बढ़ रही है। क्या इस हत्या पर उनकी चुप्पी जायज है? आज यही बोल रही हूं महाभारत में। पहले यह रिपोर्ट देखिए। परिवार का इकलौता सहारा जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता था, लेकिन साथ में वो धर्म के प्रति जिम्मेदारी भी निभाने लगा था, तो कुछ लोग उससे खार खाने लगे। इस कदर खार खाने लगे कि हर्षा की जान ही ले ली। उसका अपने धर्म के लिए समर्पण और मुखरता भारी पड़ गई। क्या हिंदू होना हर्षा की हत्या की वजह बन गया? पनिशमेंट दंड मिलना चाहिए। वो 3 आदमी पकड़े ना, उसके बाद अभी 3 आदमी के शूट आउट ऑर्डर देना गवर्नमेंट से। शूट आउट ऑर्डर दे तो हाँ हर्षा का आत्मा को नेमति मिलता है। चश्मदीदों ने बताया, पहले कार से टक्कर मारी, फिर बेरहमी से गोद डाला, चाकुओं से हर्षा की जीवन डोर काट दी। सवाल यही कि आखिर हर्षा कट्टरपंथियों को क्यों खटकता था? क्या स्कूलों में हिजाब के विरोध से कट्टरपंथियों को क्रोध आया? क्या बजरंग दल में भागीदारी से हर्षा सांप्रदायिक तत्वों के निशाने पर था? आखिर क्यों बेरहमी से हर्षा का कत्ल कर दिया गया? इस पर कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के बयान ने बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका सीधा आरोप समुदाय विशेष के कट्टरपंथियों पर था। ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. अब जब हत्या में शामिल आरोपियों के नाम और चेहरे सामने आ गए तो सवालों को और बल मिल गया। क्या हर्षा का हिंदुओं के लिए मुखर होना ही हत्या की वजह बना? लेकिन गहरे सवाल उन लोगों पर खड़े हो गए जो हर्षा का नाम सुनकर मौन हो गए, जो मुस्कान को तो शेरनी बता रहे थे, इनाम लुटा रहे थे। वो परिवार के इकलौते बेटे के कत्ल पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इससे पहले भी जब हिंदू की मॉब लिंचिंग हुई, जोर जोर से चीखने वाला एक गैंग चुपचाप तरीके से दुबक गया। हत्या के आरोप एक समुदाय पर लगे तो बिल्कुल ही सन्नाटे में चला गया। आग के ऑपरेशन से पहले हर्षा के पिता सिलाई करते थे, लेकिन आज लोगों के मुंह उनके लिए सिल गए हैं, जिनके मुंह अंकित शर्मा, दिलबर नेगी से लेकर किशन भरवाड़, रूपेश पांडे, चंदन गुप्ता जैसे नामों पर सिल गए थे। इस हत्या में गहरी साजिश और प्लानिंग नजर आ रही है। सामने आ रहा है कि लगातार हर्षा का पीछा किया गया, रेकी की गई और मौका देखकर उसका कत्ल कर दिया गया। यानी मामला सीधे विवाद के बजाय साजिशन हत्या का नजर आ रहा है। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर उकसाने का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने पत्र लिखकर एनआईए जांच की मांग की है, तो बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया। उनके हत्या के पीछे एक साजिश है, ये पक्का है। बेंगलुरु से 3 लोग आता है, आकर के मर्डर करता है। ये षड्यंत्र के बिना क्या है? ये विडंबना है कि कॉलेज के नियम तोड़ने वाली मुस्कान को हीरो बताने वाले, जब भगवा गमछा पहने छात्रों को नारे भर लगाने पर गुंडे और आतंकवादी कह रहे थे, वो अब हर्षा की हत्या पर ऐसे चुप हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिर हर्षा क्यों इंसाफ का हकदार नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू था? क्या सिर्फ इसलिए कि वो अपने धर्म के लिए मुखर था? क्या हत्या पर दुख तभी होता है जब वो किसी समुदाय विशेष से होता है, जिसके जरिए अपने एजेंडे को पूरा करने, असहिष्णुता का बखेड़ा करने, देश विरोधी एजेंडा चलाने और राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए मुफीद मौका नजर आता है? आखिर कब तक देश में हिंदू की हत्या एक सामान्य घटना होगी और हिंदू का नारा लगाना भी आतंकवाद? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, हर्षा हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम बता रही हूं आपको। रियाज, नदीम, मुजाहिद को गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं के साथ काशिफ,
काशिफ, आसिफ और अफान को भी गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हर्षा हत्याकांड में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 लोगों से पूछताछ की गई, ये पुलिस का कहना है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी शिमोगा के ही रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से रियाज, नदीम, मुजाहिद, काशिफ, आसिफ और अफान, इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया हर्षा हत्याकांड के मामले में। हर्षा हत्याकांड के मामले में इन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराती हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, हिस्टोरियन प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान, कांग्रेस के सीनियर नेता गजेंद्र सिंह सांखला, राजनीतिक विश्लेषक दानिश कुरैशी हैं। विनय वैष्णव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं हर्षा के और इस वक्त शिवमोगा के उनके घर पर मौजूद हैं। और मैं अगर वैष्णव जी के पास जाऊं, मुझे बताइए रंजीत, अगर वैष्णव जी थ्रू हैं हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बताना चाहती हूं, मैं एक बार सीधे सीधे पूछना चाहती हूं, अगर मैं अपने दर्शकों को यह बता सकूं कि हर्षा की मॉब लिंचिंग पर सन्नाटा क्यों है। कुछ सवाल जो ऐसे खड़े हो रहे हैं वो जरा मैं आपको पहले बताती हूं। और वैष्णव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सारे मेहमान ये सुन रहे हैं और मेरे दर्शक भी सुन रहे हैं। कथित जो बुद्धिजीवी हैं वो हर्षा की हत्या पर खामोश हैं। क्यों खामोश है, क्यों इस पर इतनी चुप्पी है? अखलाक पहलू खान पर चिल्लाने वालों ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, वो इस पर नहीं बोलेंगे, उनके लिए वो मॉब लिंचिंग भी नहीं है। क्या हर्षा की हत्या एक गैंग को निर्मम नहीं लगती है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि उन मॉब लिंचिंग में और इस मॉब लिंचिंग में इतना फर्क क्यों कर दिया गया है? मुस्कान को बहादुर कहने वाले हर्षा की हत्या पर चुप हैं। मुस्कान तो बहादुर है क्योंकि वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रही, लेकिन यहां पर एक हत्या हो जाती है लेकिन उस पर कोई नहीं बोलेगा। हर्षा की हत्या पर चुप्पी की वजह क्या है? अगर हर्षा एक हिंदू है और उसकी हत्या कर दी गई, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, तो वो जायज है क्या? उस पर क्यों नहीं कोई कुछ बोलता है? ये सवाल आज उठा रही हूं। हर्षा अवार्ड वापसी गैंग के एजेंडे में क्या फिट नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो पूरा एक गैंग है अवार्ड वापसी की बात करता है, लोकतंत्र को खतरे में बताता है, उस एजेंडे में अगर हर्षा की बात कर दी तो वो एजेंडा ही फेल हो जाएगा। मेरे साथ वैष्णव जी जुड़ रहे हैं जो कि रिश्तेदार हैं हर्षा के और सीधे शिवमोगा के उनके घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं विनय जी आपके पास आ रही हूं। विनय वैष्णव जी, 6 लोगों के नाम सामने आ गए, 6 की गिरफ्तारी हुई है हर्षा की हत्या के मामले में। हत्या के मामले में क्या कुछ आपका परिवार आज बोलना चाहता है लोगों से, इन 6 लोगों के बारे में हत्या की जिन्होंने? नमस्कार, मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी अरेस्ट हुए हैं हमको बस शीघ्र अति शीघ्र से हमको न्याय चाहिए। इस कत्ल का जो भी कत्ल किया हमको शीघ्र हर्षा की मौत के न्याय चाहिए। ये बहुत ही नाइंसाफ की तरह से मारा गया है। हमको वी रिक्वेस्ट दैट वी नीड अ प्रॉपर जस्टिस इमीडिएटली। मैं विनय जी आपसे पूछूंगी कि जिस वक्त हर्षा की अंतिम यात्रा निकल रही थी, क्योंकि ये भी हमें बताया गया कि वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पथराव करने की कोशिश की, ये भी सच है क्या? देखिए, एक तो हर्षा यहाँ के बहुत ही जनप्रिय पॉपुलर लड़का था क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। वो कोई भी आज तक उसके बहुत संस्कारी लड़का था वो, इसलिए बहुत लोग इकट्ठे हुए थे और सबके मन में तो आक्रोश था ही और पथराव हर जगह से हो रहा था। और मैं अपनी खुद आंखों से देखा हूँ, जैसे जैसे पथराव हो रहे थे मैं बयां भी नहीं कर सकता। पुलिस भी, इतने पुलिस होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि पथराव बहुत दूर से हो रहा था। ये मेरे जीवन का बहुत ही ख़राब दिन मैं विटनेस किया हूँ। मैंने विनय जी आपसे इसलिए पूछा क्योंकि वहां पर यह कहा जा रहा है कि हर्षा क्योंकि अपने धर्म का प्रचार करता रहा और उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस चीज को किस तरह से कुछ लोग वहां पर, उनको ये बात खल रही थी, ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। और इससे पहले भी कई बार हर्षा को धमकियां मिली थी।
देखिए ये जो है ना, ये जो धर्म के जो धर्म प्रिय होते हैं, मतलब ये लड़का सबके जैसे था, ये कोई ज़्यादा नहीं कर रहा था, ये उसका कोई राउडिज़म नहीं था, उसका अपना धर्म को प्यार करना, अपना रीति रिवाज को, अपना संस्कृति को गौरव करना सबका अधिकार है और सबको प्यारा है। वो ऐसे कोई गलती नहीं, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करता था वो। लेकिन क्या दुश्मनी थी, क्या था अंदर का मामला, ये पता नहीं है, लेकिन जो भी तरह से उसको मारा गया है, ये बहुत ही खराब शब्दों में इसका निंदन करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आज आपसे पूछूंगी विनय जी, क्योंकि ये बात मैं उठा रही हूं, बहुत से लोग इस बात को उठा रहे हैं कि हर्षा की हत्या पर ये चुप्पी क्यों है। वो लोग जो लगातार बोलते रहते हैं अखलाक और पहलू खान की मॉब लिंचिंग पर कि देखिए किस तरह से अवार्ड वापसी करने लग गए, कि देखिए हत्या के बाद अवार्ड वापसी कर दी, ये कह दिया कि भारत रहने लायक नहीं है। ऐसी हत्याओं पर यह भी तो मॉब लिंचिंग है, इस पर क्यों नहीं बोलते, इस पर चुप क्यों है? पता नहीं, ये मुझे भी बहुत ही खटकने वाली क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। जो सबके लिए बोलते हैं, जो भी ये बॉलीवुड स्टार्स है, जो सेलिब्रिटीज़ है, जो साहित्यकार है, जो बड़े बड़े लोग हैं, सारे चीज़ के लिए बोलते हैं, और एक लाचार को 5 लोगों ने मिल के हत्या करते हैं, वो भी बीच सड़क पर रात में अकेले पे पीछे से वार करते हैं और उसको मार देते हैं। इसको ये खटकता नहीं क्या इन लोगों को, जो सारे भारत में जो भी सारे अन्याय होते हैं उसके ऊपर टीक टिप्पणियाँ करते हैं, तो इनको ये खटकता नहीं क्या? ये कैसी विडंबना है, कैसी न्याय है ये जो एक तरफा होता है। ये हर्षा अपने पेरेंट्स का एकलौता बेटा है, उन्होंने खोया है उसको, इसके बारे में किसी को कुछ लगता नहीं क्या? इकलौता बेटा है, और आपने कहा इकलौता बेटा था, और वही एकमात्र घर चलाने वाला बच्चा था, वही घर चला रहा था। देखिए, पिछले हफ्ते हर्षा की फादर की कैटरेक्ट की ऑपरेशन हुई है। हर्षा के फादर एक टाइलर थे, तो समझिए अगर आंख ख़राब है, आंख की तकलीफ़ है, तो अपना टेलरिंग तो कर ही नहीं सकते। अब उसके बीच में हर्षा इकलौता आदमी था जो पोस्ट ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सीधा साधा काम करके घर चलाता था। उसकी माँ बहुत खुश थी उससे, सब ठीक चल रहा था। इसके बीच में एक ऐसे पीछे से वार करके जो कायरता दिखाई है, इसके लिए क्या बोले हम? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीछे से वार करके कायरता दिखाई है। और इसीलिए मैं अतीकुर रहमान साहब आपसे सीधे पूछ रही हूं कि हर्षा की हत्या है इसलिए चुप है? हर्षा की हत्या है इसलिए चुप है? नहीं सुचारिता जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। देखिए विनय जी हमारे साथ हैं और हमको इनको आश्वासन देना पड़ेगा, पूरी तरह से इनके साथ में सहानुभूति करना पड़ेगी और इनको विश्वास दिलाना होगा कि इनके साथ इंसाफ होगा। जिन लोगों ने भी ये किया है, सहानुभूति महाभारत में आकर क्यों अतीकुर रहमान साहब? सहानुभूति महाभारत में आकर क्यों सर? जब जोर जोर से चिल्लाकर कहा जाता था कि हिंदुस्तान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये अवार्ड हम वापस कर देंगे क्योंकि देखिए वहां पर मॉब लिंचिंग हो गई, एक भीड़ ने हत्या कर दी, उसके लिए आपने इंतजार नहीं किया था कि आप आए महाभारत में और बोलेंगे? सड़कों पर निकल आए थे, अवार्ड वापसी के लिए चिट्ठियां लिख दी थी, चिट्ठियां लिख दी गई थी। नहीं किया हम, अगर क्योंकि आप उस समय उनका समर्थन कर रहे थे। उनसे आज मैं आपसे पूछूं क्यों ना, तो जरिया पैदा करिए, लेकिन इस तरह से घृणा नहीं फैलाइए, इस तरह से जहर नहीं घोलिए। हमारा समाज पहले ही बहुत डिस्टर्ब्ड है। घृणा की बात ही नहीं है सर, आश्वासन दीजिए। घृणा की बात नहीं है, विभाजन की बात है। उनके सामने कैमरा लेके जाइए। अतीकुर रहमान साहब, विभाजन की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके पीछे कैमरा लेकर गए और पूछे भी रहे हैं, क्योंकि जो लोग कहते रहे कि हिंदुस्तान अब रहने लायक नहीं रहा, यहाँ पर खतरा इतना बढ़ गया है, उन्हें यह खतरा नजर नहीं आता है, उन्हें यह खतरा नजर नहीं आता। तब उनकी ना तो अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे, आप बोलना ही नहीं चाहते हैं। दानिश कुरैशी साहब, मैं सही कह रही हूँ, अब तो बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में ही नहीं आएगी। नहीं, विनय जी को जवाब दीजिए, उनके रिश्तेदार हैं वो,
दानिश कुरैशी साहब का फ्रेम नहीं आ रहा है हमारे पास। मैं प्रोफेसर कुमार के पास जा रही हूँ, पहले राजीव जी का थ्रू कराइए, मैं प्रोफेसर कुमार के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर कुमार, अब कोई खतरे में नहीं है, क्योंकि इन्हें ना तो रूपेश की हत्या के लिए बोलना है, ना लावण्या के लिए बोलना है, ना इन्हें आज हर्षा के लिए बोलना है, किसी के लिए नहीं बोलना है। सुचारिता जी, मैं कुछ बहुत बड़ा मुद्दा इस पे उठाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज यही स्थिति चलती रही तो कल शाम या परसों या 2 साल बाद क्या होगा उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। मेरा अतीकुर रहमान साहब से हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं अतीक साहब, आप कम से कम इस्लाम के फॉलोअर्स को ये तो बताना शुरू करें कभी कि जो इस्लामिक टेररिज्म फैला रहे हैं इस्लाम के नाम पे, उनसे इस्लाम को क्या नुकसान है। कम से कम भारत के मदरसों के अंदर जो एक राष्ट्रवादी मुसलमानों ने इस देश के लिए त्याग दिए थे, चाहे वो मकबूल शेरवानी था, चाहे अशफाकुल्लाह था, चाहे अजीमुल्लाह था, चाहे अब्दुल हामिद था, उनको पढ़वाना तो शुरू करिए मदरसों के अंदर। नहीं तो क्या होगा कि एक मुल्ला वहां कलकत्ता के अंदर फतवा जाहिर करता है कि जो मोदी की दाढ़ी लाके मुझे देगा काट के, उसको मैं लाख रुपए दूंगा। दूसरे मुल्ला सानिया मिर्जा के खिलाफ वो करते हैं, तीसरे किसी और चीज पे फतवा देते हैं। हर धर्म के अंदर जी मैं जवाब देना चाहूंगा, रिफॉर्म होता है। हर धर्म जी बिल्कुल मैं आपसे जवाब चाहूंगा अतीकुर रहमान साहब, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये अच्छी चीजें हो। हर धर्म आगे जाना चाहता है, हर धर्म अपने धर्म के लोगों को ऊपर उठाना चाहता है। मुझे एक बात बताइए कि हिजाब को लेकर के जो शुरू हुआ और ये कहा गया कि ये हमारी शरीयत का हिस्सा है और हमारे धर्म का हिस्सा है, चलिए मैं अगर एक बार को मान भी लूं कि ये हिस्सा है, तो वो लोग जो प्रोफेसर जॉन का हाथ काट सकते हैं जाकर के केरला के अंदर, वो फिर शरीयत मान करके उनके अपने धर्म के लोग जो कोई चोरी करता है उसके हाथ क्यों नहीं काटते? क्या वो शरीयत नहीं है? वहां फिर पुलिस की बात होती है। श्रीमान जी, अतीक साहब, वहां फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात बढ़ने से रोकिए। सही बात है, ये देश का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। ये समझिए कि इसके पीछे आईएसआई और आईएसआईएस की क्या वो है। और एक चीज याद रखिए, आईएसआईएस जो नक्शा दे रहा है दुनिया को, वो सबसे पहले इस्लामी स्कॉलरों का ही कत्ल करता है, चाहे वो सीरिया हो चाहे वो कोई और जगह हो, क्योंकि वो मुल्ला राज चाहता है। वो राजीव जी आपसे नहीं आने देना आना चाहता समाज के अंदर। मैं एक बार राजीव जी और दानिश कुरैशी, प्रोफेसर कुमार मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार मैं आ रही हूँ, पहले मैं राजीव जी इस हत्या पर, अतीकुर रहमान साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट रुक जाइए। ऐसी हत्या पर आप बोलकर एजेंडा खड़ा करके आप सरकार को नहीं घेर सकते, इस पर बोलने से क्या फायदा है? क्या ये वजह है आप नहीं बोल सकते हैं, आप घेरना नहीं चाहते हैं, आप क्योंकि हर्षा की हत्या हुई है इसलिए आपको नहीं बोलना है। आपने अखलाक और पहलू खान पर तो इतना बोला, क्या हत्या और मॉब लिंचिंग को भी आप बांटेंगे, विभाजित करेंगे कि इस पर बोलना है क्योंकि हमें सूट कर रहा है? इस दुनिया के अंदर, केवल भारत के अंदर नहीं, कर्नाटका के अंदर नहीं, शिमोगा के अंदर नहीं, बेंगलोर के अंदर नहीं, इस दुनिया के अंदर आप देखिए, अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बोलता है, जिसको स्वतंत्रता कहा जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है, और कोई अपनी तरफ से कोई कृति बनाता है, कोई कार्टून बनाता है, तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। कोई अपने धर्म की बात करता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। अगर वो इस्लाम का विरोधी नहीं है, केवल अपने धर्म का उत्थान करना चाहता है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस दुनिया के अंदर किसी दूसरे को जीने नहीं देंगे। उस दुनिया के अंदर केवल एक ही धर्म के मानने वाले लोगों को रहने का अधिकार रहेगा क्या? और आपको जो वर्जन बार बार बदलते रहते हैं। इसी वक्त पे तो आपने देखा होगा जब फ्रांस के अंदर कत्लेआम हुआ था, उस वक्त हमारे देश के अंदर किस तरीके से पूरे प्रदर्शन किए गए थे, ऐसे हाथ में हथियार लहराए गए थे। लेकिन काम फ्रांस में हुआ, उसके खामियाजा भारत में भुगतना है। अब इसी तरीके से एक बच्चा जो केवल अपने धर्म से प्रेम करता था, ऑडियो नहीं आ रहा है, धर्म से प्रेम करता था, उसका प्रचार करता था, अगर उसकी हत्या इस तरीके से कर दी जाए, तो आज की नहीं,
2015 से। ठीक है, आपने देखा वक्त पे मैं जेटली साहब आपका ऑडियो थोड़ा ठीक करा कर आ रही हूँ। आपका ऑडियो हमें क्लियर नहीं मिल रहा है। मैं अपने पीसीआर से पूछ रही हूँ कि उसकी वजह क्या है। आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। लेकिन मैं एक बार दानिश कुरैशी के पास जाऊं उससे पहले जरा रंजीत अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से बातें रखी गई हैं, अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा है और वो क्यों कहा है, इसको लेकर किस तरह से आक्रामक हो रहा है सोशल मीडिया, वो भी एक बार बता देते हैं कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सवाल पूछा है कि मुस्कान के सामने जय श्री राम जो भीड़ बोल रही थी उससे मुस्कान को खतरा नहीं था, लेकिन हर्षा, किशन, रुपेश और निकिता चंदन के सामने खून की प्यासी भीड़ थी। वो भीड़ की बात कर रहे हैं कि वो भीड़ तो कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन ये भीड़ खून की प्यासी थी। शहजाद पूनावाला का जो बयान आया, उन्होंने ट्विटर पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं हर्षा हूं, क्या हिंदू की जिंदगी के कोई मायने नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, मैं उसके बाद दानिश कुरैशी आपके पास आऊंगी। बीएल संतोष क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं उसे देश विरोधी, हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों ने मारा है, वो हिंदू था और वो देशभक्त था। वहीं दूसरी तरफ सीटी रवि जो कि महासचिव है बीजेपी की, वो कह रहे हैं मुस्कान हमेशा सुरक्षित रहेगी लेकिन हर्षा जिंदा भी नहीं रहेगा। उसको लेकर इतना मामला बढ़ा, उसे लेकर कितने लोगों ने, और दानिश कुरैशी साहब आप भी आए थे, आपने भी कितना इस पूरे मामले पर बात रखी, लेकिन आज इस मुद्दे पर भी उसी तरह आवाज उठाई है। और क्या कह रही है चलन चोपड़ा, वो कह रही है उस पर हम उस भारत में रहते हैं जहां पर नियम तोड़ने पर तो मुस्कान को पुरस्कार मिलता है और कॉलेज में यूसीसी की मांग करने पर हर्षा का कत्ल कर दिया जाता है। ये बात कह रही है वो। अब मुझे बता दीजिए दानिश कुरैशी साहब, मैं आपसे पूछ रही हूं कि वहां पर तो मुस्कान तो शेरनी है, लेकिन यहां पर हत्या हो गई और उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। देखिए सुचारिता, मैं आपको बताऊं, मुस्कान शेरनी इसलिए है क्योंकि वो एक लड़की होके जो भेड़िए उसको परेशान करने निकली। बात उसके हिजाब की या विरोध की, सुनिए मेरी बात, ये सारी लड़ाई जो थी वो स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में थी। ये हर बात में अपनी टांग अड़ाने की ये जो इनकी पॉलिसी है ना संघ परिवार और उसकी भगिनी संस्थाओं की, कि भाई गौ रखता है तो रास्ते में रोक के वो मारेंगे अगर हिजाब का मामला है। अरे मामला सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट के बीच का है, तो आप मुझे ये बताइए कि किसी को वहां जाने की क्या जरूरत है? एडमिनिस्ट्रेशन निपटा लेगा, वो नहीं निपटाएगा तो कोर्ट निपटा लेगा, लेकिन ये हर बात में इंटरवेंशन। मैंने आपसे सवाल हिजाब पर नहीं पूछा है दानिश कुरैशी साहब, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैंने सवाल हिजाब पर नहीं पूछा। मैंने कहा कि आप वहां पर तो चेरनी चिल्ला रहे थे, यहाँ पर हत्या हो गई और वहां पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। सुनिए, हमारे लिए तो मुस्कान शेरनी नहीं है, हमारे लिए तो हर वो लड़की शेरनी है जो उसके पीछे लगे हुए भेड़ियों का मुकाबला कर सके, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए, बड़ा सैड है, मैं विनय जी के पास जाऊंगी। रुक जाइए रंजीत एक मिनट, मैं जाऊंगी उनके पास। मैं एक बार आपसे दानिश कुरैशी साहब पूछ रही हूँ, आपने कहा वहां पर, मैं कोई तुलना नहीं करना चाहती हूँ दानिश कुरैशी साहब, आई एम नॉट, नहीं मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वहां पर ये कह रही हूँ कि अगर वो धार्मिक नारा लगाए तो वो शेरनी है, ये लड़का धार्मिक नारा लगाए तो वो इतना नागवार गुजर रहा है। सुचारिता जी, वो भेड़िए थे और जो कत्ल कर रहे हैं वो कौन है, जरा पूछे इनसे। प्रोफेसर साहब को जवाब देना चाहता हूँ। सुचारिता एक मिनट का बात दीजिए, इनसे पूछे जो कत्ल कर रहे हैं वो क्या है, वो तो भेड़िए थे। हाँ बोलिए एग्जैक्टली। प्रोफेसर साहब, आप जब यहाँ बोलते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कहते कि इस देश में सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले कितने संगठनों को आपने अभी तक गरियाया? बताइए तो इस देश में सिर्फ। अरे दानिश जी, आपको मैं जवाब देना शुरू करूंगा ना तो आपसे जवाब नहीं बनेगा। करा लीजिए 1 to 1 सुचारिता जी इनसे, मैं कुछ सवाल इनसे पूछता हूँ। अपने शब्दों तक में ये लोग नहीं समझ सकते कि खाली नारे लगाने वालों को तो ये भेड़िया बता रहे हैं और कत्ल करने वालों के खिलाफ इनके मुंह बंद है। आज तक इन्होंने कोई बयान दिया है किसी कत्ल के ऊपर? मुझे बताइए। आज तक बयान दिया है? वो प्रोफेसर के जो मैं एक बार वो तो नहीं प्रोफेसर कुमार मैं आपको बताऊं, प्रोफेसर कुमार आपने वाजिब सवाल उठाया और मैं वही सवाल उठा रही हूँ। एग्जैक्टली, वहां पर तो भेड़िए थे और हमने तो कहा कि अगर एक अकेली बच्ची थी और वहां पर नारे लगा रहे थे तो नहीं करना चाहिए था, गलत था, हमने ये भी कह दिया। अगर उस लड़की को डर लग रहा था हमने तो ये भी कह दिया। यहाँ तो हत्या हो गई, कब बोलेंगे ये? सबसे बड़ा सवाल विनय जी बोलना चाह रहे हैं, उनके रिश्तेदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, दोनों इंसिडेंट हमारी कर्नाटका में ही हुआ है, तो मैं उसके हिसाब से बोलना चाहूँगा। जो मुस्कान के साथ हुआ था
जो मुस्कान ने चिल्लाया था, मतलब मुस्कान ने जो भी अपना धर्म का नाम चिल्लाया था, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये खाना खाने के लिए बाहर गया था, कोई उकसाने वाला स्लोगन नहीं उसने चिल्लाया था, अपने आप बस खाना खा रहा था वो, और पीछे से आके मारते हैं। और हम दोनों चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, यही गलत है पहली बात। और दूसरी बात है हिजाब के मामले में और हर्षा के कत्ल के मामले में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि हर्षा कभी भी हिजाब के खिलाफ चिल्लाने के लिए कहीं गया ही नहीं है। ये जो भी गलत मीडिया में जो फैल रहा है वो गलत है। हर्षा कभी भी हिजाब के मामले में बाहर गया ही नहीं है। वो अपने आप शाम को रात को दोस्तों के साथ खाना खाने घर के पास ही है। ये जो जहाँ मरा है वो घर के पास है, वो घर के पास अपने दोस्तों के साथ रात को 9 बजे जो आम होता है यहाँ पे, आम होता है यहाँ पे खाना खाने के लिए गए, वो उसको पीछे यहाँ पे कोई नाराबाजी नहीं किया है हर्षा ने। आप मुस्कान के साथ कंपेयर नहीं किए, कोई किसी को उकसाया नहीं है, किसी को धमकाया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, उसको पीछे से मार दिया जाता है। और हम दोनों चीज को कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने इसीलिए दानिश कुरैशी जी को रोका और कहा कि कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ दोनों के बीच। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये मैंने खुद कहा। गजेंद्र जी कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछती हूँ कि वहां पर यहाँ तो उनके रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं कि कोई धार्मिक नारा भी नहीं उसने लगाया। अगर वो अपनी बात जो उसको सही लगती है अगर वो सोशल मीडिया के जरिए रख रहा था तो वो आपको इतनी नागवार गुजरेगी कि आप उसकी हत्या कर देंगे। सुचरिता जी, हर्षा की जो हत्या हुई है उसको जितनी बुरे शब्दों में, जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। इसमें जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार आई हुई है जिस सरकार के अंदर इस तरह की कोई भी लिंचिंग करता है धर्म की आड़ में और में, उसके ना तो देश का गृह मंत्री कोई स्टेटमेंट देता है, ना बड़बोला देश का प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट देता है। चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई वाला है, देश करने वाला है, उसके साथ सरकार खड़ी हो जाए। तो ये पूरे देश के अंदर कहने का मतलब ये जिस तरीके से आपकी सरकार खड़ी हो गई थी कड़ी से कड़ी सजा उन हत्यारों के साथ जिन्होंने इंस्पेक्टर शर्मा की हत्या करी थी, आपका ये कहने का मतलब है कि हम लोग के साथ खड़े हो जाए। नहीं, सुनिए, एक बात बताइए आप गजेंद्र सांखला जी, आपने कहा कि मॉब लिंचिंग हो रही है। सुनिए मेरी बात गजेंद्र सांखला जी, मुझे हैरानी इस बात की है कि आप आज भी ये नहीं बोल रहे हैं कि उन हत्याओं पर तो इतना शोर था। मैं मॉब लिंचिंग में फर्क नहीं करती हूँ सर, किसी की भी हत्या हुई है, निर्मम हुई है, किसी की भी हत्या हुई है, वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, लेकिन उन पर तो आपने इतना हल्ला किया, आपके नेता ने इतने ट्वीट्स किए, इतना हल्ला किया, इन पर क्यों नहीं बोलते? वो क्या ट्वीट किया है राहुल गांधी ने हर्षा पर और कहाँ बोला है, मुझे बताइए। बयान आया उनका, उन्होंने बयान दिया। कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता के हैसियत से कह सकता हूं कि इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जिन आपके निंदा करने से क्या होता है? राहुल गांधी कहाँ है? सर गजेंद्र जी, आप बहुत सम्मानित हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ सर, आप मेरे शो में हमेशा आते हैं गजेंद्र जी, लेकिन ये सवाल आप ही से पूछूंगी कि वहां पर जब इतना हल्ला किया, घर भी पहुंच गए थे राहुल गांधी, मुझे याद है, लेकिन यहाँ पर एक बयान तक नहीं देते हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है ना सर। आप भाजपा, ये लोगों की समझ में आता है कि देश का गृह मंत्री क्यों नहीं बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहा है? जनता ने चुन करके जिस व्यक्ति को, भाई उस प्रदेश के गृह मंत्री ने भी बोला, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बोला और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी बोला, वहाँ के सारे मंत्रियों ने बयान दिया है सर। जिस तरीके से आपने शायद सुना नहीं, और वो बयान आपकी सरकार, आपके नेताओं के खिलाफ बोला, शायद इसलिए नहीं सुना आपने। वो चुप क्यों है? और राजीव जी से देश के अंदर यही माहौल फैलाया जा रहा है। 600 साल तक मुगलों ने राज किया, तब हिंदू डरा हुआ नहीं था। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, हिंदू रह कहाँ गया था? कांग्रेस ने तो बख्शा कहाँ आपने? मुगल छोड़िए, आपसे बड़े मुगल रहे वो इस देश में। जिस तरीके की नीतियां आपने बनाई थी, अरे आपने तो मुगलों को भी पीछे पिछाड़ दिया। औरंगजेब भी आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता। औरंगजेब के पास भी इतनी बड़ी नीतियां नहीं थी जिससे पूरे हिंदू समाज का सफाया हो जाए। आपने जो नीतियां बनाई थी, आज भी आप देखिए ना, कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी कहाँ पर है जिनसे अपेक्षा की जा रही है? कम से कम कंडेम तो करते हैं। साथ खड़े हैं लोगों के, मुझे मालूम है लोगों के साथ खड़े जिन्होंने हत्या करी है, लेकिन पब्लिक में तो कंडेम कर देते इस बात को, पब्लिक में तो इस बात को कह सकते थे। उसको प्रमोट कर रहे,
ये भाजपा के लोग। मुझे एक बात जाननी है, एक मिनट, प्रोफेसर कुमार को मैं ला रही हूँ, एक मिनट प्रोफेसर कुमार को ला रही हूँ, और अगर विनय जी ने जो बात बोली है उसी पर ला रही हूँ। एक बार अगर दानिश कुरैशी थ्रू हो जाए, उसके बाद अतीकुर रहमान के पास जाऊंगी। अतीकुर रहमान साहब क्या चाहूंगी। प्रोफेसर कुमार, मुझे ये बताइए, विनय जी तो हमारे साथ है, उनके रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं उसने कोई इस तरह से जाकर कहीं धार्मिक नारा भी नहीं लगाया, वो खाना खा रहा था बैठकर, उसकी हत्या की साजिश रची गई थी, प्लानिंग की गई थी, ये तो पुलिस ने कहा है। और किस तरह से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, यानी एक व्यक्ति, एक लड़का जो इस पूरे मामले में कोई धार्मिक नारा भी नहीं लगा रहा था, लेकिन क्योंकि वो, जी बोलिए सर। सुचारिता जी, मुझे कोई एक बात का जवाब दे कि कश्मीर के अंदर पंडितों के साथ क्या नहीं हुआ? एक भी पंडित आतंकवादी बना क्या? एक भी पंडित ने किसी दूसरे देश के इस कोने के अंदर किसी कश्मीरी के ऊपर जो उनकी हत्याओं के लिए जिम्मेवार थे शस्त्र उठाया? कोई जवाब दे मुझे इस बात का। मैं जवाब देता हूं सुचारिता। ये जो परवरिश होती है, मुझे एक बात बताइए अतीकुर रहमान साहब, जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे बताइए, फ्रांस में तो हिंदू नहीं थे, वो फ्रांस में वो कार्टून बनाने वाले की हत्या क्यों की गई? वहां तो बीजेपी नहीं थी। ये जो चिल्ला रहे हैं सिंगला साहब, बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री, बताइए फ्रांस में आतंक क्यों फैला, अमेरिका में आतंक क्यों फैला? मुझे समझाइए जरा इस बात को। यहां तो हिंदू की आड़ में आप लोग बचा जाते हैं कि हिंदू ये कर रहा है। अरे अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। हिंदू मजबूत, और ये जो कह रहे हैं आज भी हिंदू को खतरा नहीं था। अरे जो अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, वो लोग आकर के इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। हिंदू पहले जी आप है नाजायज औलाद, आपने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया था। जिन अंग्रेजों ने नहीं, ये किस तरह की बात है? के अंदर लाखों मारे थे। नहीं, ये किस तरह की भाषा है भाई? उस चर्चिल की मदद की थी आपके नेहरू ने, आपके गांधी ने। आप क्या बात करते हैं? जिन अंग्रेजों ने 170 साल तक कत्लेआम किए, उसके माउंटबेटन को आपने पहला गवर्नर जनरल बनाया। आप किसकी बात करते हैं? सर, हिंदू ताकतवर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू की हत्या पर चुप्पी होगी। हिंदू ताकतवर है कहकर आप बल्ला झाड़ के निकल जाएंगे कि ठीक है ये मॉब लिंचिंग है तो क्या है, हिंदू तो ताकतवर है। कैसी ताकत? जान चली गई, कैसी ताकत सर? कैसी ताकत? आपके धर्म से बांट कर देखेंगे वो तो ताकतवर है भाई, तो इसकी मॉब लिंचिंग पर कुछ नहीं बोलना है। अरे भाई ताकतवर होता तो हत्या हो जाती। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके इस खतरे को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर कार्रवाई होनी। एक मिनट मैं एक बार दानिश कुरैशी साहब के पास जा रही हूँ। दानिश कुरैशी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जाकिर नायक का चेला मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से मांगे और तुम कहोगे आतंकी। एक आवाज नहीं निकली है, एक आवाज नहीं निकली है। और मैं दानिश साहब, मैं तो उन लोगों, मैं इस्लाम के जो दानिशमंद लोग हैं उनसे भी ये सवाल पूछ रही हूँ भाई कि आप, हमने तो मुस्कान के लिए आवाज उठाई और हर किसी ने उठाई जब वहां पर लगा कि एक लड़की को खतरा था। भाई कुछ लोग अगर वहां उसे घेरे हुए खड़े थे तो आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि वो धर्म किससे जोड़कर नहीं देखा था, हमने एक महिला को देखा था उस तस्वीर में। यहाँ पर भी हमने हत्या देखनी चाहिए या हत्या का धर्म देखना चाहिए? देखिए सुचारिता, मैं एक बात पहले भी कह दूं कि दरअसल हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो गई है कि ये राजनीति इतने उफान पे आ गई है कि हम जिसकी निर्मम हत्या हुई है उसका भी मजहब देखते हैं, जिसने हत्या की है उसका भी मजहब देखते हैं। दरअसल ये दोनों ही परिस्थितियां बहुत विटंबना वाली हैं देश के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम गुनहगार को गुनहगार की नजर से नहीं देखते, देखना ही चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने डिबेट के वर्जन बड़े खूबसूरती से बदलते क्यों चले जाते हैं धर्म के आधार पर? आपने कभी नजर आता है जब किसी हिंदू की हत्या होती है, अरे एक चोर पकड़ा जाता है, मिलकर मारती है तो उसे भी आप धार्मिक नाम देते हैं। उसके ऊपर आप 2 घंटे की चर्चा करते हैं, आपका गैस में उस टाइम देखने बनता है। तब आपके वर्जन नहीं होते, इसीलिए मैंने आपसे कहा वक्त वर्जन किए अपने अपना कंसेप्ट तो क्लियर करिए। अगर आप इस तरीके का अलगाववादियों के साथ धार्मिक कट्टरपंथी के खिलाफ है तो हमेशा खिलाफ रहना चाहिए, तो विषय से आता हूँ। और अगर आप इसके पक्षधर हैं तो आपको इसकी भरपाई करनी होगी, वो लोग हत्यारे हैं। अच्छा, एक एक करके मैं अतीकुर रहमान साहब धर्म की बात कर रहा है।
उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और आप सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए वो मुद्दे लेके। जिस तरीके से एक चोर की नहीं, और मैं तो अतीकुर रहमान साहब आपसे सवाल ही नहीं पूछ रही। आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं बोला, लेकिन आपके जरिए मैं तो सबसे सवाल पूछ रही हूं जिन लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर बयानों तक में एक बार ला दी थी कि भाई देखिए वहां पर हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हो रही है और ये सरकार ऐसी है, इसके राज में मॉब लिंचिंग हो रही है, जो यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं उनके साथ देखिए किस तरह का व्यवहार हो रहा है। आपने इतनी बाढ़ ला दी उन बयानों की, और आज भी मुझे पता है आप उन बयानों पर कायम रहेंगे, लेकिन उसी सिनेरियो में जब मुझे बताइए कि यहाँ पर जब एक हर्षा की हत्या हो जाती है, उस पर बाढ़ तो आना दूर है सर, चूं तक नहीं होती है। सुचारिता जी, कपिल जी ने काफी कड़वे सवाल मुझसे पूछे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा, मगर उससे पहले आप मुझे बताइए क्या विनय जी हमारे पैनल पर हैं? अगर विनय जी हमारे पैनल पर हैं तो मैं सरेंडर करता हूं। आज विनय जी को सिवाय आश्वासन के, सिवाय इस बात के पैगाम के कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, चाहे कितनी भी गंदी राजनीति और पॉलिटिक्स हो जाए, मैं सरेंडर करता हूं। मैं कपिल जी का जवाब इस शो पर कम से कम विनय जी के सामने नहीं दे सकता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम, ये कड़वाहट, ये जहर का फैलाना उस व्यक्ति के सामने जो कि पहले ही परेशान है, शोभा नहीं देता है हम लोगों को। सुचारिता जी, आए सरेंडर। जहर नहीं फैलाया है साहब, मैंने तो जहर दूर करने की बात की है। अतीकुर रहमान साहब, नहीं, अतीकुर रहमान साहब, he doesn't want your surrender। सर एक मिनट रुकिए, मैं विनय जी से पूछ लेती हूँ। प्रोफेसर कुमार एक मिनट। सर मैं ये बोल रही हूँ, वो तो अभी भी सवाल लेकर खड़े हैं, उनके सवालों के जवाब मिल गए क्या? वो ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्या कर रहा था भाई कि वो वहां पर इतना जहर, इतनी नफरत कि आपने पूरी साजिश रच ली, वहां पर हत्या की साजिश रची गई, वो बच्चा खाना खा रहा था, उस साजिश के तहत जाकर उसकी हत्या कर दी गई। उसने ऐसा क्या किया? वो तो सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब मिल गया क्या अतीकुर रहमान साहब? हम लोगों की तरफ से क्या आश्वासन हम दे सकते हैं विनय जी को? मैं आपको आश्वासन देता हूं विनय जी, अगर मेरी गर्दन भी काटनी पड़ी तो मैं गर्दन काट कर आपके लिए इंसाफ की मांग करूंगा, लेकिन आपके सामने ये हिंदू मुस्लिम और राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आई सरेंडर, दैट्स व्हाई आपके लिए इंसाफ की गुहार लगाता हूं मैं। आपको सिवाय जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम कोई दूसरी बात करने के। अतीकुर रहमान साहब, नहीं ठीक है, आप जोर से बोलकर ये बात कर सकते हैं। मैं एक कदम चलकर आगे आपकी इस बात का सम्मान भी कर रही हूं कि आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ना हो, लेकिन मुझे ये बताइए सर, उस हिंदू मुस्लिम को ना होने का तरीका एक है कि ये जो बंटवारा आप बयानों के जरिए, और जब मैं कहती हूँ आप, उससे मतलब आपका नहीं है, जो लोग एक हत्या पर बोलते हैं दूसरे पर चुप्पी रहते हैं, वो बंटवारा जब बंद हो जाएगा तो ये हिंदू मुस्लिम भी बंद हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि हत्या है, और किसी भी तरह भीड़ में किसी का भी बच्चा जाता है, दुख परिवार को होता है, वो चाहे हिंदू का परिवार हो, मुसलमान का परिवार हो, सीधी बात है सर। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।